ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आज 31 दिसंबर, जो नया था वो पुराना हो चला और पुराने की विदाई और नए की बधाई। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बीतता समय, ये जाने वाला पुराना साल, बाबा कहते हैं ये विदाई का समय अभी आ चुका है इसकी, है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक एक जाए ना, तब तक बाबा कहते हैं दूसरा आ भी नहीं सकता। जब तक बाबा कहते हैं ये पुराना साल जाए ना, नया आएगा कैसे। हम्म? तो पुरानी दुनिया जब तक बाबा कहता है ये जाए ना, तब तक नई दुनिया बाबा कहता है आए कैसे। तो पुरानी दुनिया को पैकअप करने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे क्या चाहिए। हम्म? बाबा कहता है आप जो बच्चे यहाँ बैठे हो बाप की इस गॉडली क्लास के अंदर, बाबा कहते हैं यहाँ पर जो पुराना है वो क्या है। ये दुनिया बाबा कहते हैं पुरानी हुई कैसे। आज बाबा ने कहा सिर्फ तुम ही हो जो देवी देवताओं की जीवन कहानी जानते हो। बाकी दुनिया में बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं देवताओं की जीवन कहानी। तो बाबा कहता है देखो भक्ति में तुमने क्या किया। हुँ? भगवान को पत्थर में पूजा। और बाबा कहता है पत्थर कहाँ से मिलता है। पहाड़ों से। बाबा कहता है जो झरने बहते हैं ना, तो गिरते गिरते बाबा कहता है वो पत्थर भी चिकने हो जाते। और बाबा कहता है उसमें कुदरती निशान भी बन जाते हैं, कहीं आंख दिखने लगती है, कहीं मुख दिखने लगता है। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान तो ऐसे तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन देवी देवता बाबा कहते इनको तैयार करने में बाबा कहता है पत्थरों की कैसे देखो काट छाट की जाती है। नाक, आंख, मुखौटा बाबा कहता है ये सब बनाया जाता है। कितना खर्चा करते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। वो बाबा कहता है देखो भगवान की मूर्त बनाने में कोई खर्चा नहीं आता। लुढ़कता लुढ़कता पत्थर गिरता है और तुम उसको शिवलिंग बना देते हो। लेकिन देवी देवताओं को बाबा कहता है रचने में बनाने में कितनी मेहनत कितना खर्चा जाता है। तो ये तो बाबा कहता है मूर्ति की बात है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है भगवान बैठकर चैतन्य देवी देवता बनाता। बाबा कहता है जो तुम मूर्तियां मंदिर में रखते हो ना, किस लिए रखते हो, उनकी पूजा करने के। और बाबा कहता है जब तुम चैतन्य देवी देवता तैयार होते हो, तो बाबा कहता है तुम स्वयं पूज्य बनते हो। तो देखो बाबा कहता है दुनिया तो खेल खेलती है, नया साल पुराना साल, 2 दिन में वो 25 भी पुराना हो जाए। कोई नहीं बोलेगा 3-4 दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बाबा कहता है चंद घंटों में पुराना होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम पुराने ही रह गए। कितने साल बीते, कितने बाबा कहता है जन्म बीतते चले जाते हैं, कितनी आयु बीतती चली जाती है, लेकिन बाबा कहता है तुम में कोई नवीनता आती ही नहीं। तो नवीनता कैसे आए। हुँ? बाबा कहता है जब तक आप आत्मा का पाठ पक्का नहीं करते। दुनिया से लोग कहते हैं ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो आत्माएं आत्मा का पाठ पक्का करती है, वो बाबा कहता है इस संसार से कभी खाली नहीं जाती। तो आज बाबा ने मुरली में कह दिया। बाबा कहता है देखो अगर आत्मा ही शरीर में ना हो ना, तो लोग उसको 2-4 दिन भी रख नहीं सकते। शरीर रख सकते हैं, 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, घंटों में निपटा देते। तो बाबा कहते हैं देखो पुराने समय में तो लोग दवाइयां लगा देते थे, शरीर को बचा लेते थे, है ना, जड़ी बूटियां। बाबा कहता है लेकिन इसका भी फायदा क्या। आज एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने। बाबा कहता है जो क्रिश्चियंस हैं
इनमें एक बाबा कहता है ऐसा पादरी हुआ, सेंट होकर गया, जेवियर नाम का। बाबा कहते हैं देखो आज तक ऐसा मानते हैं कि उसकी जो देह है ना उसको सुरक्षित रखा गया। और ऐसा बाबा कहता है मानना है, दिखाया नहीं गया। बाबा कहता है सिर्फ उसके पाँव विजिबल हैं। लोग जाते हैं तो उसके पाँव पे नमस्कार करते हैं, माथा झुकाते हैं। और ऐसी बाबा कहता है एक भावना बनी हुई है कि जो भी इसके चरणों पे शीश झुकाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। मजे की बात है। बाबा कहता है जिनकी भावना पक्की है ना, बाबा कहता है उनको भावना का भाड़ा दे देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है ऐसा है नहीं। नहीं तो बाबा कहता है वहां ढेर के ढेर पहुंच जाए। कोविड आया था, वहीं मत्था टिका देते सबको। बाबा कहता है जब तुम्हारे मन की भावना बैठती है ना कहीं पर भी, तो बाबा कहता है उस भावना का भाड़ा मैं तुमको देता हूँ। बाबा कहते हैं देखो वहां तो ढेर के ढेर लग जाए अगर पता चले कि यहाँ पर शीश झुकाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा हुआ है, यहाँ तो बाबा कहता है ढेर नहीं लगता, भीड़ नहीं है ना यहाँ पर। बाबा कहता है यहाँ ढेर लगेगा। बाबा कहता है जब विनाश आएगा सामने, तो बाबा कहता है फिर ढेर के ढेर। लेकिन बाबा कहता है उस समय लेन देन खत्म हो जाएगी। है ना, भक्त क्या कर रहा है मंदिर में जाकर? सिर्फ दृष्टि ले रहा है देवी देवताओं से। बाबा कहता है उनकी भावना है, उनकी भावना है, तो बाबा कहता है वो पत्थर की मूर्ति से भी उसको वो पावर महसूस होने लगती है। तो बाबा कहते हैं देखो अंत में जब इंसान विनाश को सामने देखेगा ना, तब बाबा कहता है वो भागेंगे। अभी तो समय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बाबा ने कह दिया मुरली में। बाबा कहते हैं जिनको संशय होता है ना कि भगवान बैठ पढ़ाता है, तो बाबा कहता है वो फिर मुरली सुनता भी नहीं है। लेकिन बाबा ने आज एक और रहस्य खोला। बाबा कहते हैं रोज रोज बाप बैठ बच्चों को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरली तुम रोज सुनते हो ना, बाबा कहते हैं ये भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे, ये भगवान की दया है, ये मेरी करुणा है। बाबा कहते तुमने भक्ति में मांगा ना मुझसे, झोलियां पसार पसार के। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है। और बाबा कहता है इस समय बाबा कहता है कुछ भी सर्जन से छिपाओ नहीं। अगर भगवान के दिल पर चढ़ना है ना, किसी के दिल पे चढ़ना हो, तो बहुत बड़ा तप, बलिदान, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तब इंसान किसी के दिल में थोड़ी सी जगह बना पाता है। और वहां से गिरने में उसको एक सेकंड भी नहीं लगता। तो बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी है बाप से छिपाओ नहीं। तो आज जब हम वापस आ रहे थे ना, तो एक बहन है साथ में, उनके साथ में इस पॉइंट पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई। वो कहने लगी, कहती बाबा कहते हैं बाप से छिपाओ नहीं, तो मैं क्या बात करूं बाबा से? क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या सोच रही हूँ? ये कह रहा है बाबा कि मुझसे कम्युनिकेट कर, मुझसे बात कर, मुझे याद कर। क्या यही है? तो बाबा ना हम आत्माओं से बात करता है। वो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सच सच बताओ। अब सच सच बताएगा कौन? कौन बताएगा सच सच? बाबा कहता है सच सच तो वही आत्मा बता सकेगी जो बाबा कहता है स्टोरी से, अपनी रामायण से बाहर आएगी। समझे? इनिशियल स्टेज पर एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो घर आता है।
नर्सरी का बच्चा, वो आके माँ को कहेगा, मम्मा मम्मा मेरा टिफिन देखो, मैंने आज सारा खाना फिनिश कर लिया, क्लैपिंग करो मम्मा। तो माँ क्लैपिंग करती। फिर वो कहेगा, देखो मेरी पानी की बॉटल, आज मैंने इस बॉटल से उसको भी पानी पिलाया, इसको भी पिलाया, आज मैडम ने मुझको 2 टॉफियां भी दी। है ना? वो छोटा सा बच्चा वो सब छोटी छोटी बातें अपनी आप माँ को समझाता है कि देखो मेरी पेंसिल गिर गई, मेरा शार्पनर गुम हो गया, आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके टॉपिक चेंज होने लग जाते। 12th क्लास का बच्चा आपको घर आके ये नहीं कहेगा कि देखो देखो मम्मा मैंने खाना खा लिया, क्लैपिंग बजाओ। मूर्ख लगेगा। लोग सुनेंगे, हंसेंगे, कहेंगे ये देखो बातें कैसी हैं इसकी, लगता है आधा दिमाग है। तो बाबा जो हमें कह रहा है ना, इनिशियल स्टेज पर ठीक है, चलो नया नया कोई ज्ञान में आता है तो सोचता है अच्छा बाबा ही तो कह रहा है ना कि बच्चे सारा दिन में अपनी अवस्था चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, चार्ट बनाओ, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, सकाश दिया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, बाबा को गुड नाइट करी, गुड मॉर्निंग करी। इनिशियल स्टेज पर कम से कम हमने एक स्पेस तो दिया उसको, नहीं तो हम सारा दिन लोगों के साथ लगे रहते थे। अब उन 10 लोगों में एक पर्सन हमने और बढ़ा दिया, बाबा। चलो कहीं से स्टार्ट तो किया, लेकिन वो क्या सुनना चाह रहा है? देखो बात बहुत गहरी है, क्योंकि बाबा कह रहा है जो बाप से सच्चे हैं ना, वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। अब बाबा कह रहा है तू आत्मा है, ये शरीर, वो कहता है देखो शरीर छूटता है तो बाबा कहता है देखो 2-4 दिन भी रोकते नहीं है शरीर को, फट से जाकर संस्कार कराते। और ये जितनी भी रामायण है, सारी हमारी कहानी है, ये इस शरीर से ही तो जुड़ी हुई है। एक इंसान 80 साल का जीवन जी बैठता है, और जब वो दुनिया से जाता है ना, तो लोग 4 लाइनों में उसके पूरे जीवन की कहानी खत्म कर देते हैं। पहले तो उम्र डिस्कस हो जाती है कि इतनी उम्र थी जी, ये परिवार था जी, बच्चे देख गया, पोते देख गया, दी एंड। इस 80 साल के जीवन में मुझ आत्मा ने कितने अनुभव करे, कितनी भावनाएं, कितने इमोशंस उमड़े, कैसे कैसे संस्कार मेरे अंदर संकल्प के रूप में आए, कहाँ कहाँ मैं निराश हुई, परेशान हुई, चिंता से ग्रस्त हुई, उनका कोई वर्णन ही नहीं है। जब एक फिल्म खत्म होती है ना, तो फिल्म का जो लास्ट क्लाइमेक्स होता है ना, उसको देख करके ऑडियंस ताली बजाती है, कई बार आंखों से आंसू पहुंच रही हो। क्लाइमेक्स इतना पावरफुल बना देते हैं वो कि आदमी को उठकर ताली बनानी बजानी पड़ जाती है कि फिल्म बहुत अच्छी थी। फिल्म का क्लाइमेक्स सोचा भी नहीं था मैंने, इतना बेहतरीन था। तो बाबा हम आत्माओं से बात करता है, हर आत्मा की अपनी एक रामायण है। वो कह रहा है ऐसे रामायण के 84 एपिसोड आप प्ले करते हो। अब वो हमें कह रहा है बच्चे, अब आप आत्मा माना परम धाम की रहवासी, बाप समान आत्मा। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो बाप से सच्चे हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। तो मेरी सच्चाई किस में है? ये 80 साल के जीवन में, इस घर को बनाने में, ये बच्चे, ये परिवार, ये पैसा, ये सब इकट्ठा करने में कितने मेरे को दुख उठाने पड़े, कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी मैंने नींद फिटाई, ये कहानी सुनाऊं उसको? समझते हैं? सोचो, मेरे पास 3 कप पड़े हैं अभी, एक में कॉफी है, एक में चाय है, एक में सोचो कोई कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, या जो भी समझ लो, है ना? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें है कि चाय बनी है तो भी पानी गया है, कॉफी बनी है तो भी पानी गया है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक है या जो भी हमने कोई भी फ्रूट जूस लिया है, कुछ भी है, इसमें भी पानी की क्वांटिटी है ना? बिना पानी के ये लिक्विड नहीं बना।
अब बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से जो सच्चे हैं, बाप को जो सच सच बताते हैं, बाबा कहता है वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। अब मुझे उसको क्या सच सच बताना? बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दी, बोध दे दी। बाबा कहता है देखिए जो चाय है ना, इसमें भी पानी है, कॉफी में भी पानी है, और ये जो और लिक्विड है, शिकंजी बोल लो, लस्सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, पानी तो सब में जाएगा। बाबा कहते हैं आपकी सच्चाई इतनी ही है कि पानी सब जगह है। अब हमको पानी चाय से अलग नहीं करना, उसका एक अपना स्वाद है, कॉफी का एक अपना स्वाद है, शिकंजी का एक अपना स्वाद है, लेकिन बिना पानी के वो स्वाद हम महसूस नहीं कर सकते ना। अब बाबा हमें क्या कह रहा है? बाबा कहता है सच्चाई क्या है? सच्चाई बाबा कहता है आप आत्मा हो जैसे वो पानी। अब बाबा कहता है तेरे जीवन में जो भी तेरे संस्कार हैं, इमोशंस हैं, बाबा कहता है तुम्हारी कोई स्मृति है, ये सब बाबा कहता है ये अलग अलग फ्लेवर हैं हर आत्मा में, है ना। हर आत्मा की जीवन कहानी अलग, संस्कार अलग, बोलचाल अलग, कर्म अलग, भाग्य अलग। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको देख रहे हो ना तुम। बाबा कहता है अगर तुम ये सच्चाई से वाकिफ हो हर समय, तो बाबा कहता है तुम मेरे दिल पर चढ़ते हो। और बहुत से लोग हैं जो चाय पीते हैं, वो कहेंगे हमें कॉफी पसंद नहीं है ना। हमें कई लोग कह सकते हैं कि ममता मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बड़ा एटीट्यूड है इसके अंदर। अब क्या करे कॉफी, क्या करें? कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हमें चाय बिल्कुल नहीं भाती, हम केवल और केवल कॉफी ही प्रेफर करते हैं, है ना। बीपी ऊपर नीचे होता है, डॉक्टर कहता है कॉफी पिला दो इसको, चाय का नाम नहीं लेता। हर एक फ्लेवर में, हर एक कहानी में, हर एक संस्कार में एक अपनी बात है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना, है ना। बाबा हमें क्या कह रहा है कि तुम सब मेरी राम की सीताएं हो सब। तो बाबा कहते हैं सीता की जो अग्नि परीक्षा है वो इतनी है कि चाय में पानी तो गया है, बस बाबा कहता है इसके प्रभाव में मत आ जाना। पानी से ही चाय बनी है, पानी से ही कॉफी बनी है, पानी से ही शिकंजी बनी। लेकिन बाबा कहता है तेरी जो परीक्षा है, सीता की जो परीक्षा है वो क्या है कि तू पवित्र है। पवित्र माना पानी को बस ये होश रह जाए, ये बोध रह जाए कि मुझ में कॉफी मिलाई गई है, दूध मिलाया गया है, पत्ती मिलाई गई है, चीनी मिलाई गई है, इतना कुछ मिलाने के बाद में मुझे चाय मानते हैं लोग, कोई मुझे कॉफी मानता है, कोई मुझे शिकंजी मानता है, लेकिन मैं थी तो पानी, उज्जवल पवित्र। अब यहाँ आए हैं, शरीर लिया, एक परिवार मिला, खानदान मिला, बोली मिली, भाषा मिली, हर चीज, खान पीन की आदतें सबकी अलग, पहनावा सबका जुदा जुदा, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ये सब फ्लेवर है अलग। बाबा कहता है ये तेरी सच्चाई है। जो बाबा कहता है अपनी सच्चाई को मानता है, जानता है, अनुभव में लाता है, वो बाबा कहता है मेरे दिल पर चढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। एक वो था कि बाबा आज मैंने 4 लोगों को तेरा मैसेज दे दिया कि बाबा आया हुआ है। छोटा बच्चा कहता है, छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि कोई आपसे नाम पूछे तो बताना, मेरा नाम, मेरे स्कूल का नाम बताते हैं ना, टीचर का नाम रटवा देते हैं हम उसको। तो हमने बहन को यही कहा, मैंने कहा देखो नए नए किसी से मिलते हो एक अलग लेवल की बात करते हो, है ना। एक प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो वो पहले पहले अलग ही बात करते हैं कि तेरा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। अब ये सब जान लिया, अब इससे आगे बढ़ेंगे ना कि रोज वो नाम ही पूछता रहेगा उसका,
हम्म? कहानी तो आगे बढ़े ना, कि रोज नाम ही पूछेगा। हाँ, तो बाबा हमें क्या समझाना चाहता है? बाबा हम आत्माओं से बात करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तब आप मेरे दिल पर चढ़ते हो। ये राम कहानी सुनाने नहीं बैठ जाओ। ये तो बाबा कहता है अब पाठ खेल रही है आत्मा, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है तुम खेलोगे पाठ। बाबा कहता है देखो मुझे तो कोई बना नहीं सकता, है ना। बाबा कहता है ये जो झरनों से पहाड़ पत्थर गिरते हैं ये टूटते फूटते चिकने होते होते बाबा कहता है तुम शिवलिंग बना देते हो। लेकिन देवी देवता बनाने में बाबा कहता है मुझे कितनी काट छाट करनी पड़ती है, ये तुम बच्चे जानते हो। करनी पड़ती है नहीं बट हाँ, बाबा कहता है देखो कई तो पुरुषार्थ करते करते बाप के दिल पे चढ़ जाते, कई बाबा कहता है पुरुषार्थ करते करते मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं? बाबा कहता है उनको संशय है, उनको संशय है, क्योंकि बाबा कहता है ये पुराना बीतेगा नहीं तो नया साल चढ़ा कैसे लो। बीत रहा है ना, टिक टिक करते करते लोगों ने मुबारक देनी अभी से शुरू कर दी नए साल की, और विदाई देने को तैयार खड़े हुए हैं इस पुराने साल। नए से बड़ी उम्मीदें बांध के खड़े। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया में ये सबको पक्का है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, सबको पता है कि 12 बजते ही 1 जनवरी आ जाएगी, है ना। सब जगह सेलिब्रेशन है, किसी को डाउट नहीं है कि कल नया साल है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कल मना लेंगे और जो क्रिश्चियंस भाई बहन है मुस्लिम है वो फिर कभी और मना लेंगे। एक ही समय पे नया साल चढ़े सबके लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ? युग परिवर्तन कर रहा हूँ। युग परिवर्तन। बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये बाबा कहता है 4 युगों के अंत में जड़जड़ी भूत हो जाता है। इस समय बाबा कहता है ये दुनिया कैसी है? दुख की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है सुख का नाम निशान नहीं है। और बाबा कहता है जब सुख की दुनिया आती है तो वहां दुख का नाम निशान नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है कोई मरता है तो क्या कहते हो? राम बोल, हरि बोल। सोचते हैं ये मरेगा तो जाके हरि से मिलेगा, राम से मिलेगा। बाबा कहता है सतयुग में ऐसी रीत नहीं है, ये भक्ति की रीत रस्म है कि मरते से बुलवाते हो राम। और बाबा कहता है ज्ञान की रीत क्या है? सतयुग में बाबा कहता है जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो बाबा कहता है वहां पर जाते समय बाबा कहता है वो आत्मा क्या देखती है, किसको याद करती है? बाबा कहता है वो स्वयं की स्मृति में रहती है कि अब ये शरीर मेरा बूढ़ा हो गया। खुशी होती है उसको कि मुझे फिर से नया शरीर लेना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अभी जैसे कोई यहाँ मरने वाला हो तो क्या क्या कराते हो? उसको दान पुण्य कराते हो, क्योंकि यहाँ बाबा कहता है गरीब बहुत है। सतयुग में बाबा कहता है मरता कोई दान पुण्य नहीं करेगा, क्योंकि बाबा कहता है वहां कोई गरीब ही नहीं है। तो देखो बाबा कहता है कितना फर्क है। यहाँ तो कहते हो ना कि राम बोल राम के राम बोल, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो राम को कोई जानता ही नहीं। राम स्वयं आकर बैठता है तो बाबा कहता है तुम पहचानना भी नहीं चाहते, क्योंकि मंदिरों में जो तस्वीरें हमने देख ली ना, हाँ, कितनी तस्वीरें हमने देख ली। बाबा कहता है वो चित्र, बाबा कहता है जो तुमने भक्ति मार्ग में देखे, बाबा कहता है वो चित्र किस लिए बने? केवल और केवल बाबा कहता है माथा झुकाने के लिए। ये माया का प्रपंच है। वो कहती है कि तू तो पतित है, मूर्ख है, फलगामी है, तू इनको माथा टेक। और बाबा कहता है अभी जो मैं तुम्हारे लिए चित्र बनाता हूँ, हाँ, बाबा कहता है ये चैतन्य सब देवी देवता मेरे सामने बैठे हैं।
रोज रोज बाबा कहता है मैं दिव्य गुणों की गिफ्ट तुमको देता हूँ। कई बार न्यू ईयर पे मुरली सुनाते हैं ना बाबा, तो क्या कहता है? बाबा कहता है नया साल आता है तो सब उपहार देते हो, गिफ्ट देते हो, मुबारक देते हो। हम्म, और बाबा कहता है क्या गिफ्ट देते होगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो गिफ्ट लेते देते हो, क्या लेते देते हो? हम्म, क्या लेते देते हो? सब बाबा कहता है शरीर को सजाने के, भरपूर करने के। हाँ, बाबा कहते हैं वही साधन सब एक दूसरे को उपहार में देते हो। कोई घर सजा रहा है, कोई शरीर को सजा रहा है, कोई संबंधों को सजा रहा है। बाबा कहता है मैं जो तुमको देता हूँ, ये बाबा कहता है आत्माओं को देता हूँ। एक जन्म बाबा कहता है तुम मुझसे क्या करते हो? आज सुबह मुरली में अ, एक बहन आते हैं, वो बता रहे थे, कहते हैं कि जब शादी होती है बच्चों की तो वो पंडित जी क्या करता है, वो एक का हाथ दूसरे के हाथ में रखता है और मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है कि भाई अब तुम्हारा आपस में गठबंधन हो चुका है। कौन हो अभी? जीवन साथी हो। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे जो तुमने संसार में रीति रस्म निभाए, है ना, एक वर और कन्या को जीवन साथी बनाया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये यादगार तो संगम की है। दुनिया में जो लड़की सुहागन नहीं बन पाती ना, लोग उसको क्या कहते हैं? दुर्भाग्यशाली। ऐसा मानते हैं लोग, दुर्भाग्यशाली। लेकिन राधा को मंदिर में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? राधे राधे। तब कहाँ चला जाता है दुर्भाग्य? ये सुहागन ही जाकर राधे 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 कर रही होती है, शाम मिला दे। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसकी है? राधा माना आत्मा। और बाबा कहता है फिर वो जो कृष्ण है ना पीछे, बाबा कहते हैं वो मैं हूं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन है, पवित्र मिलन है। हाँ? तो बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्मा भगवान की नहीं बनी, उस परमेश्वर को जिसने अपना पति नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, समर्पण नहीं किया, वो हाथ में हाथ ये है कि तुझ संग बैठूं, तुझी संग खाऊं। हम कहते हैं ना भगवान को कि जैसे जिस हाल में तू रखे मैं राजी। आज दुनिया में देख लेना जो ये फेरे कराते हैं हम, कौन राजी बैठा हुआ है यहाँ? कोई भी राजी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर संगम पर तुम भगवान के नहीं बने ना, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाकी तो कौन जीवन, कितना बड़ा तुम्हारा जीवन, और इसके साथी भी देख लेना। तो ना कोई साथ आया, ना कोई साथ जाता। संजोग होते हैं, लोग मिल जाते हैं, वियोग आता है तो छूट भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप बैठ तुम आत्माओं के साथ ये पवित्र बंधन बांधता है कि अब घर जाना है ना। वो लड़की का रिश्ता पक्का होता है ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं? चलो अब तो अपने घर जाएगी। कितनी उनको खुशी होती है कि कितना अच्छा नेक लड़का ढूंढ निकाला हमने। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा यहाँ पतित, शरीर यहाँ पतित, क्या अच्छा ढूंढा तूने।
संबंध निभाने बड़े पेचीदा हो गए अभी, अंडरस्टैंडिंग रखनी बड़ी मुश्किल हो गई अभी। बस पैसा ही कमाना सीख लिया हमने बस। बाकी किसी पे दिल पे चढ़ना वो हमको नहीं आता। हम कहते हैं हमें जरूरत क्या है किसी के दिल पे चढ़ने की। दिमाग पे चढ़ना सबको आता है कि कैसे किस पर हावी हुआ जाए, कैसे किसी को अपनी पकड़, अपनी पहुंच, अपनी अप्रोच दिखाई जाए कि तेरे बिना तो हम सरवाइव कर लेंगे, मेरे बिना तू करके दिखा। ये होड़ लगी पड़ी है। तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसा तो तुमको कोई मिलेगा नहीं। मिलेगा कोई? हमने मंदिरों में इसी को ढूंढ रहे थे, हम इसी को ढूंढ रहे थे। ऐसा साथी फिर नहीं मिलेगा, ऐसा हाथ, ऐसा साथ बार बार नहीं मिलता। बाबा मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं तुम सौभाग्यशाली किसको समझते हो? जो पति के साथ फेरे ले गई, जिसने 2 बच्चे जन्म लिए, तुम्हारे लिए वो सौभाग्यशाली होगा। और उस बेचारी के दिल से पूछो कभी। बाबा माताओं की तो बात करता है ना, क्या बन गई माताएं? बांधेलियां बन गई। जो स्नेह की मूरत थी, जो शक्ति स्वरूपा थी, जिसका गायन था वंदे मातरम। बाबा कहता है जो महालक्ष्मी थी, ज्ञान का कलश बाबा कहता है मैंने तुम्हारे सिर पर रखा था। और बाबा कहता है आज तुम मोहताज बने, मोहताज बने हो ना। बाबा कहता है देखो सब भक्ति करते हैं और बड़े फकर से करते हैं। उसका भी बाबा कहता है तुमको कितना अहंकार है। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे सौभाग्यशाली आत्मा समझना कौन है। बाबा कहता है सतयुग में जो आत्माएं एंटर लेती हैं, जिनको गेट पास मिल जाता है, जो सूर्यवंशी घराने में बाबा कहता है जन्म लेती हैं, वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। हम और आप जहां बैठे हैं ना, कंफर्ट्स के नाम पर हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। घर भी है, रिश्ते भी हैं, जो भी जीवन जीने के लिए अनिवार्य है वो सब कुछ हमारे पास है। आवाज मिल रही है ममता दीदी या ब्रेक हो रही है? मिल रही है? कम आ रही है दीदी। वो एक कॉल आ रही है अभी इस वजह से ना। याद करते हैं, कौन याद कर रहा है? हम्म? तो हम ना कई बार सोचते हैं मुरली सुनाने से पहले कि आज तो इतनी सारी बातें हैं सुनाने के लिए, लेकिन हम जब घड़ी देखते हैं हमें लगता है 10 बजने वाले हैं। अच्छा आज तो सेलिब्रेशन भी है ना नए साल की, थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो बैठ जाना, या फुलके सेकने हैं अभी? क्या कहते हो? चलो सेक लेना। जब जाना हो तो हैंड्स अप कर देना, आप समझ जाएंगे कि अब ये रुकने वाली नहीं है। तो देखो बाबा हमको सौभाग्य देने आया है ना। सौभाग्य कैसे बनता है? बाबा कहता है ये पुराना जो बीत रहा है ना, जाता हुआ भी नए का आगाज करके जा रहा है। ये बीतता हुआ साल भी नया साल दे के जा रहा है। तो बाबा कहता है तुमको पुराने की विदाई कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना, पुराने को विदा करने में? क्या तकलीफ होनी है? कैलेंडर ही तो बदलना है बाबा बस। और कैलेंडर तो हमने हर कमरे के लिए लेके रखा हुआ है। पड़ोसी को भी देंगे, रिश्तेदार को भी देंगे। विदाई तो इतनी सी थी नए पुराने साल की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको नई दुनिया में प्रवेश करना है, सूर्यवंशी बनना है, तो बाबा कहता है फिर पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया मेरे अंदर बसी हुई है। बाबा उसकी बात नहीं कर रहा जो दुनिया, जो मकान, जो बिल्डिंग्स जो हम बाहर देखते हैं। एक मेरी अपनी दुनिया है, वो मेरा मन। बाबा कहते हैं बच्चे
आत्मा अपने अनुभवों में घुलती तो नहीं है? अपनी कहानी में बार बार आंख तो नहीं डूब जाती तुम्हारी? कितना मुश्किल लगता होगा अमिताभ बच्चन को संजीव कुमार के साथ बैठकर चिट चैट करना, या राजेश खन्ना के साथ में। दो एक्टर मिलते होंगे तो क्या लगता, हर समय ये अपनी फिल्म की ही बात करते होंगे? नहीं, कभी कभी रियल बात भी करते होंगे, है ना? तो बाबा हम आत्माओं को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम सब ना आत्माएं हो। ममता ये पार्ट मिला हुआ है। इस शरीर को नाम दिया गया है ममता। एक कहानी के अंदर बाबा कहता है तेरा रोल है। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की ये, किसी की वो। बाबा कहते हैं मेरे सामने भी तू इसी रोल में आके बैठ जाता है। इसी की परेशानियां, इसी की उलझने मेरे सामने रख के बैठता है। बाबा कहते हैं मेरे दिल पे चढ़े कैसे? एक डायरेक्टर की भी अपनी लाइफ होती है ना, निजी लाइफ होती है उसकी। तो बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है विदाई दे। किसको? बार बार बाबा कहता है बच्चे, जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा, वो कई बार इतने इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं उस स्विमिंग को करते करते कि काफी देर तक ना वो ब्रीदिंग भी रोक सकते हैं। लेकिन एक स्टेज पर उसको ब्रीदिंग के लिए बाहर आना पड़ता है। तो मेरे लिए भी इस स्टोरी से थोड़ी देर बाहर निकलना माना ब्रीदिंग। ये भगवान हमको ये सांसें दे रहा है, जिसको बाबा कहता है ये संगम तुम्हारा मौज मनाने का समय। मौज रोल में तो हो नहीं सकती। रोल में तो देखो भी पिसना है, क्योंकि आत्मा को कर्म करने हैं, हिसाब किताब भी है, सब कुछ है यहाँ। लेकिन हाँ, ये नाम देते देते ना, ये कर्म भी करने हैं, हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, है ना, ये काफी भारी सा लगने लगता है। एक एक्टर फिल्म में किस लिए काम करता हो? क्योंकि उसको उसको चाव है, उसके अंदर टैलेंट है। उस एक्टर में ये टैलेंट है कि वो अपने आप को भूलकर उस फिल्म के वो जो एक्टर है उसके अंदर ये कला कूट कूट कर भरी हुई है कि वो अपनी निजी लाइफ को कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए स्किप कर जाता है और कितने लगातार दिनों के लिए शूटिंग पे बाहर हो जाता है, आउटडोर शूटिंग पे निकल जाता है। उसके अंदर ये कला है कि आपने उसको फिल्म का जो भी रोल दिया ना, वो उसमें रच बस सकता है। जैसा पहना दोगे पहन लेगा, जैसी बोली बुलवा दोगे बोल लेगा। सब कुछ करने का उसके अंदर दम है। ये कला है उसके अंदर, तभी वो वहां पर रोल प्ले करता है। और हम और आप, हमें ये सुनते सुनते कि कर्म कूट रहे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, विकारी आत्माएं हैं, पतित पाप आत्माएं हैं, हमारा तो कुछ करने का ही मन नहीं करता है। करता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे। हम कोई कला यूज नहीं कर रहे। वो एक्टर तो कितनी कलाओं को यूज कर रहा है। उसको वो अभी बोलेगा कि अभी रोना है, तुरंत रो लेगा। अभी वो बोलेगा कॉमेडी का सीन है, तो वो तुरंत हंसने बैठ जाएगा। कला है उसके पास में। मेरे पास कोई भी कला नहीं, क्योंकि मैंने फिल्म को फिल्म जाना ही नहीं। मैंने सोचा यही मेरी सच्चाई। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको विदाई देनी पड़ेगी। ये बाबा कहते हैं ये पुराना है सब। तुम्हारा ये संस्कार, तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये कहानियां, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, ये तुम्हारे पास्ट जीवन की स्मृतियां। बाबा कहता है इन सबको विदाई देने को तैयार हो? बीती को बिंदी लगा सकते हो?
पुराना छोड़ने को तैयार नहीं, और सतयुग में जाने की तुम तैयारी फिर क्या खाक कर रहे हो? पुरानी फिल्म पैकअप हुई नहीं, वो बाबा कहते तू नई साइन करने के लिए तैयार हो गया, इसको तो फुल एंड फाइनल कर पहले। तैयारी है। वो लड़की जो ससुराल जाती है ना, वो बाप के घर को परमानेंट छुट्टी दे जाती है कि पापा आप चलिए, आपकी बेटी अभी अब मेहमान हूं बस यहाँ, अब अपने घर जा रहे। तो बाबा कहते बच्चे पुराने की विदाई है, ये दे सकते हो, देनी ही पड़ेगी। बाप बेटी को कब तक बिठाता है? कलयुग में भारी हो जाता है, लोग ताने देने शुरू कर देते हैं, कहते हैं फलाने ने बेटी बिहाई नहीं। बाबा कहता है ये सब क्या है? ये कलयुग की लोक लाज है, इसी के पीछे मर खप रहे हो। और जो चली भी गई, बाबा कहता है वो कौन से सुख भोग रही है? आज तो समय बदल गया, काफी बदल गया। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पुराने की विदाई, अगर तुमने विदाई दे दी तो तुम्हें बधाई है, तभी बधाई है। आज देखो लोग ना घड़ी की तरफ बड़ी एक्साइटमेंट से देखे जा रहे हैं। 10 बज रहे हैं, 11, उनको इंतजार है कि कैसे 12 बजे। कोई गाजर का हलवा बना रहा है घर में कि 12 बजते ये भोग लगेगा पहले ठाकुर जी को। कई लोग रात को 12 बजे मंदिर में दिया जलाते हैं नए साल पे। नहा कर आते 12 बजे, दिया जलाते हैं और दिया जला के फिर सो जाते हैं कि मेरा तो नया साल ये था। हमने भी बहुत नए साल ऐसे ही निकाले हैं, ऐसे तो नहीं निकाले खैर, लेकिन हमने तो देखा कि कैसे वो फिल्म स्टार आकर स्टेज पर अवार्ड लेता है और ऐसे सो जाते हैं जैसे मुझे ही कुछ मिल गया। ये नहीं पता था कि मेरे जीवन में ऐसा ही फिल्म फेयर आएगा कि मैं आत्मा एक्टर उस डायरेक्टर के हाथों से अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए संगम पर जाऊंगी। देखो सोचा क्या और हुआ क्या। बेहद की फिल्म में काम किया हम सब ने। बेहद का बाप आया है हमको रिवार्ड देने कि बच्चे अब बस फिल्म खत्म है, अब फंसो नहीं, जास्ती टू मच पे नहीं जाओ अभी। तो बाबा कहता है तुम राम की सीता हो ना, तो राम की सीता फिर क्या कर रही है? राम को याद करती है। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी मेहनत का काम है, अपने राम को याद करना। भूल ही जाता है क्योंकि विचित्र है ना, चित्र तो है नहीं। बाबा कहते हैं तुम चित्र को देखते भी विचित्र को याद करो। ब्रह्मा की तस्वीर सामने होगी, लेकिन बाबा कहता है तुम याद किसको करोगे? हमको ये सब पता भी नहीं था, ये तो बाबा ने हमको आकर समझाया। बाबा कहता है जब तुम किसी को याद करते हो, किसी की बात करते हो, तो बाबा कहता है तुम आत्मा का ही विश्लेषण कर रहे होते हो उस समय। लेकिन हमारी आदत है ना देह में बैठकर देह को देखने की, तो हमारे सामने वो चेहरा आ जाता है, उसकी आदतें आ जाती है, उसकी बातें सामने आ जाती है। तो बाबा कहते हैं देहधारी को याद करना तो बड़ा सहज है, असली मेहनत कहाँ है? बाबा कहता है विचित्र को याद करना। और यही बाबा कहता है माया आकर क्या करती है? बार बार विघन डालती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा की नूंद है, ये भी ड्रामा की नूंद है। कहता है तुम सारे ही देवी देवता बन जाओ, फिर तो सारे ही बाबा कहते हैं देवी देवता बन जाए। तो राम की सीताएं भी, राम आकर के छटाई करता है, सारी सीताएं नहीं मिलती उसको। कई कई शूर्पणखाएं भी हैं जो उसकी डिसर्विस कराती हैं, कई कई मंथराएं भी हैं जो 2 की 4 लगा जाती हैं कि वहां ये होता है वहां वो होता है। वो कहते हैं घर छोड़ो, आ जाओ। आज बाबा ने कहा ना मधुबन की बात की। बाबा कहते हैं सारे थोड़ी देवी देवता बन जाएंगे। बाबा कहता है इतनों को कहाँ बिठाऊंगा मधुबन में।
तो देवी देवता बनना और इस पढ़ाई को पढ़ते जाना। बाबा कहता है ये है बाप की आशीर्वाद। बाबा कहता है तुम खुद को आशीर्वाद दो अभी, तुम खुद पर दया करो। बाबा कहता है तुम स्वयं पर अभी कृपा करो। तो पढ़ाई बाबा कहता है मिस ना हो, है ना। नया साल आ रहा है, बहुत से लोग हैं जो नए साल के लिए अच्छा ही सोचते हैं, हर कोई अच्छा ही सोचता है। जो आदतें हैं अपनी सोचते हैं कल से छोड़ देंगे। देखो घड़ी के अंदर कोई ताकत नहीं है, कैलेंडर में कोई भी ताकत, कोई भी ताकत। बाबा कहते हैं संकल्प के अंदर ताकत नहीं होती। हाँ, जिस वृत्ति से, जिस भावना से मैं आत्मा उस संकल्प को करती हूं, है ना। दिन भर में हम बहुत कुछ सोचते हैं, सारा तो नहीं करते। सोचते हैं ना, बहुत कुछ प्लान करते हैं, ऐसे वैसे ये वो, कितना कुछ सोचते हैं, मुश्किल से एक या दो कोई बात कर पाते हैं। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तक हम अपनी बैड हैबिट्स क्या समझते थे। बाबा हमें अभी योगी जीवन का अभ्यास करा रहा है ना। तो योगी माना, बाबा कहता है बच्चे जिनके जीवन में धैर्य हो, संयम हो, मर्यादाएं हो, ऐसा जीवन बाबा कहता है योगी का होता है। इसके विपरीत बाबा कहता है संसारी जो जीवन है ये भोगियों का जीवन। वो बाबा कहता है भोगते भोगते आयु पूरी खत्म हो जाती, और आजकल तो आयु जल्दी ही खत्म हो रही। इसलिए लोग, आजकल की हमारी नई पीढ़ी क्या सोचती है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो बाबा कहते हैं उनकी सेलिब्रेशन कैसी है, बिना बिना वाइन के, बिना शराब के कोई सेलिब्रेशन नहीं है। बहुत जरूरी है ये पीना। पीने से बाबा कहता है ये जो तुम अभी पी रहे हो ना, इसको सोमरस कहा जाता है। कहते हैं देवी देवता जब स्वर्ग में होते हैं तो सोमरस पीते। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तुम, बाबा कहता है वो पार्ट प्ले कर रही हो आत्माएं। अभी भगवान बैठकर, बाबा कहता है तुमको सोमरस पिला रहा है। किस लिए? सब नहीं पी सकेंगे ये सोमरस। बाबा कहता है ये सोमरस पीने से आप आत्माएं शक्तिशाली बनते हो। वहां तो लोग कहते हैं फेफड़े खत्म कर दिए इसने, किडनी डैमेज कर दी इसने, पूरा घर बेच के खा गया ये। और बाबा कहता है यहाँ ये सोमरस पीने से, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, तुम्हारे संबंध, सब बाबा कहता है कैसे हो जाएंगे गोल्डन एज्ड। क्योंकि ये नारायणी ज्ञान सुनने से, ये मौलाई मस्ती चढ़ने से, बाबा कहता है बच्चे जिस कहानी में आप गंभीर बने थे, जिस खेल को बाबा कहता है तुमने जीवन मृत्यु का खेल समझ रखा था, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो केवल क्या है, आप आत्माओं के लिए, बाबा कहता है वो एक ड्रामा तैयार किया गया है, ताकि ड्रामे के चलते चलते आत्माएं अपने अपने अंदर, बाबा कहता है जो तुम्हारे जिन तत्वों से, जिन गुणों से बाबा कहता है आप बनते हो ना, आप उनको एक्सप्रेस कर सको, एक्सपीरियंस कर सको। इसीलिए ये ड्रामा बनाया गया। रोने की कोई बात नहीं है, बाबा कहता है। कोई पैसे का नुकसान हुआ, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी आ गई, बाबा कहता है अरे ये तो ड्रामा है। खूबसूरत है, चक्र रिपीट हो रहा है, हूबहू बाबा कहता है ऐसा ही होता है। आपने सुना होगा ना, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, धरती भी घूम रही है, तारे भी घूम रहे हैं, सारी सृष्टि गोल गोल घूमती ही जा रही है। समय घूम रहा है, साल भी घूम रहे हैं, ऋतुएं भी घूम रही हैं, हफ्ता भी घूम रहा है, महीना भी घूम रहा है। और देखो इंसान का जीवन भी तो उसी धुरी पे घूमता जा रहा है। बच्चे आते हैं, किशोर होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, फिर बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बेहद का चक्र है ना, तू कभी मरा थोड़ी।
ये बीमारियां आती हैं, बाबा कहते हैं नींद होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने का भी कोई ना कोई बहाना बनता है संसार में। हाँ, बाबा कहते हैं वो जो तुम भोगना भोगते हो ना, पीड़ा भोगते हो बीमारी की, दुख की, शरीर को छोड़ने की, बाबा कहते हैं बच्चे इसके लिए मैं तुमको ये नॉलेज देता हूँ, इसके लिए मैं कहता हूँ बच्चे योग युक्त हो जाओ, शरीर छूटे छूटे खुशी ना छूटे। ऐसी मुलाई मस्ती कौन चढ़ाता है जी, ऐसा नया साल कौन मनाता है जी। हमने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, सचमुच। आप हमसे कुछ साल पहले मिले होते ना, कुछ यहाँ बैठे हैं ऐसे जो हमें हमारे जन्म से पहले से ही जानते आ रहे हैं। हमने नहीं सोचा था। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज कराई दी। हमने अपने जीवन के बहुत सारे नए साल ना ये स्क्रीन अवार्ड एक्टर्स एक्ट्रेस को लेते हुए देखे, और इतनी खुशी उस समय होती थी, ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक एक्टर है, मुझको भी अगर काम किसी फिल्म में मिलता तो एक आधा अवार्ड तो मैं भी ले ही आती। लेकिन ये नहीं पता था कि दुनिया के तो जो एक्टर है वो हद की फिल्मों के हैं। हाँ, समय बीतता है, पुराने स्टार्स को तो बिल्कुल ही पहुंच दे, अंधेरे में ये कहाँ गुम हो जाते हैं, कोई पता नहीं। लेकिन बाबा कहता है तुम वो लकी सितारे हो। हाँ, बाबा कहता है वो लक्स फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। और बाबा कहता है यहाँ ये पढ़ाई, बाबा कहता है ये लक्ष्य है तुम्हारा। और बाबा कहता है तुम इस बेहद की फिल्म के, बाबा कहता है लकी सितारे, भगवान के हाथों से हमको ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है। वो रिवॉर्ड तो उनके यहीं छूट जाते। एक मन कर रहा है कुछ शेयर करने का, लेकिन करूं नहीं करूं, समय हो गया। हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, देखो बाबा तो जो दे रहा है वो की बात है, दे ही रहा है, लेकिन लेने वाले की भावना पे भी डिपेंड करता है। क्या वाकई मैं अपने आप को इतना लकी सितारा मानता हूं कि आज भगवान इस बेहद की स्टेज पर आकर मुझी को, मेरी ही परफॉर्मेंस के लिए, बाबा ने मुरली में आज कहा भी है, बाबा कहता है देखो माया तो तुमसे उल्टे काम कराती। सबसे बड़ा उल्टा काम बाबा कहता है जब तुम कहते हो ना कि भगवान सर्वव्यापी है। हम सब ने किया है ये उल्टा रोल, फिर भी वो हमको रिवॉर्ड दे रहा है। सोचो, नूंद था, बाबा कहता है जो गिरते हैं वही तो उठते हैं, हम ही तो पतित बने, हम ही पावन बन रहे हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान ऐसे नवाज देगा हमें, कि ये विदाई का समय भी हमारे लिए बहुत, जिसको बाबा कहता है ना खुश नसीब आत्मा। ये पुराने की विदाई सारी दुनिया नहीं दे पाती। बाबा कहता है बीती को बिंदी लगा दो, पुरानी बातें, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, इनको विदाई दे दो, सबको दुआएं दो। ये नए की बधाई है जी। बाबा कहता है ये करने से क्या होगा, करने से क्या होगा। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो बाबा कहता है आप सितारे बनते हो इस बेहद की फिल्म के। बाबा कहते हैं जिनके दुनिया ऑटोग्राफ नहीं मांगती, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं जाके, ऑटोग्राफ प्लीज। उनके देखा करो नशे जो होते हैं, उनका जो घमंड अहंकार होता है सातवें आसमान पे होता है वो। और बाबा कहता है यहाँ यहाँ तो लोग तेरी तस्वीर देखते हैं ना तो माथा झुका देते हैं। सोचो, हमारा पाठ तो देखो भाई, छोटी बात मत समझना इसको। यहाँ बैठना भी बाबा कहता है मासी का घर नहीं है। नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे डिवाइन ग्रुप पे ही कितने लोग पड़े हैं, सारे तो नहीं आ रहे, रज गए, रज खा खा के रज गए। बाबा ये मेवे खिला रहा है हमें जिसको रज कहते हैं। हम तो नहीं रजेंगे,
और ना आप लोगों को रजने देंगे। क्या लगता है? बाबा कहता है ये संकल्प करना, है ना? नया साल आ रहा है, लोग बहुत कुछ नया-नया अच्छा-अच्छा सोचेंगे कि कल से पराठे बंद, पूड़ी बंद, कल से सैर शुरू, कल से ठंडे पानी से नहाऊँगा, गरम से नहीं नहाऊँगा। बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प करने के लिए बाप की शक्ति साथ चाहिए। हनुमान को उड़ने के लिए राम की शक्ति साथ चाहिए। सीता को सोने की लंका में सुरक्षित बैठने के लिए राम की याद साथ चाहिए। तब होगा। तुम्हारे केवल सोचने से नहीं होगा। तो राम है। बाबा कहते हैं यहाँ राम है तुम्हारे। हाँ, तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या पुरुषार्थ कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप को ही तो याद करना। एक छोटा सा बच्चा बाबा कहता है दुनिया में आता है, आते ही बाबा कहता है वो माँ माँ बोलने लगता। वो बाबा कहता है तुम आत्माएं, बाबा कहता है माई बाप को याद नहीं करती हो। इतना बाबा कहता है आप आत्माएं इस कहानी में इन्वॉल्व हो चुकी हो। इस कहानी को ही हमने अपनी पहचान मान लिया है। ये सुख दुख ही हमने अपने जीवन का भाग्य बना डाला कि ये बच्चे, ये परिवार, ये सब। बाबा कहता है ये सब छूटने का समय है अभी। बधाई लेने आए हो ना नए की। दुनिया 2025 में जाएगी। कहीं से आ रहा है 25, कहीं से निकला हुआ है कि आपके घरों में 12 बजे तक पहुंच जाएगा। समय बदल रहा है बस। और ये जो समय बदल रहा है ना, कुछ पल के लिए ये नवीनता लोगों को बदल देती है। कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए बस। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं नवयुग की बात करता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। बाबा कहता है सतयुग की जो रीत है ना वो क्या है? प्रीत है। बाबा कहता है आत्मा की आत्मा के साथ प्रीत है वहां। तुम में है ये संस्कार। तुम्हें तो बस अपने बच्चे ही याद आते। उन बच्चों में आत्मा नहीं दिखती तुमको। इतने बाबा कहता है तुम अंधे बन गए। अरे अपने में ही नहीं दिख रही तो बच्चों में कहां से दिखे? अपने अंदर ही आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो रहा हमें। ये तो वो बोलता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो। ठीक है, हमने मान लिया कि हाँ बात तो सही है। आत्मा शरीर से निकलती है तो डेड बॉडी को तो लोग देखना भी नहीं चाहता। बस यही है, ये तो दुनिया भी जानती है। हम कैसे योगी बनेंगे? हमारे संकल्प में वो बल कहां से आएगा? कहां से आएगा? बाबा कहता है हर कर्म करते आत्मा, बाबा कहता है ये प्रीत की रीत निभाए ना। मोह से कर रहे हो ना काम बहुत सा। आज बाबा ने कहा भी है कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कर्म में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से मुक्त अगर हो तो बाबा कहता है तुम कर्मातीत हो। लेकिन नहीं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, बाबा कहता है चेकिंग कर लेना। 5 में से बाबा कहता है कोई ना कोई विकार हर समय, बाबा कहता है तुमसे अटैच्ड है। कभी काम, इच्छा, अपेक्षा, कोई महत्वाकांक्षा। कभी बाबा कहता है लोभ, कभी बाबा कहता है अहंकार, कभी बाबा कहता है मोह। कोई ना कोई बीमारी, बाबा कहता है कोई ना कोई कीटाणु अंदर है। और बीमारी को बीमारी बाबा कहता है और बढ़ाती है, और बढ़ाती है। तो इसलिए बाबा ने अपने को क्या युक्ति दी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे रावण के 10 शीश देखे ना तुमने? हमारे हमारा एक फेस नहीं है ये। एक फेस दिखता है ना हमारा, हमारे कई मुखौटे। 10 लोगों से मिलोगे, 10 आदमी हमारे बारे में अलग अलग राय देने वाले। 10 आदमी अलग अलग राय देंगे, 20 आदमी 20 राय देंगे, 50 आदमी 50। देख रहे हो ना नेताओं को?
एक नेता होता है, सारे उसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दे आते, है तो एक ही आदमी। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है तू अपने सत्य को पहचानता है कि इस चाय के कप में मैं पानी अलग हूं, मैं आत्मा हूं ना, पानी अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर के साथ ये सारी कहानी अटैच्ड है। शरीर के साथ जब तक मैं हूं तब तक ये कहानी के अंदर मेरे को सुख दुख, हाँ, ये आना ये जाना, ये जीवन ये मृत्यु, ये सब खेल देखने हैं मुझे। लेकिन मैं सीता इनके प्रभाव से न्यारी हूं। ये शक्ति है उस अशोक के पेड़ के नीचे बैठने की। रावण की लंका के अंदर वो सीता मैया अशोक के पेड़ के नीचे बैठी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाप की याद है तो कोई दुख, बाबा कहता है, यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तन पे रोग होगा लेकिन बाबा कहता है मन में दुख नहीं होगा। ये पावर है उस बाप की। ये पावर है, बाबा कहता है। तुमको सिर्फ सीता ही तो बनना है। तुम कौन से धनुष बाण लेकर रावण के सामने जाके खड़े होने वाले? बाबा कहता है किसी भी दुख और किसी भी सुख, बाबा कहता है इन दोनों के प्रभाव से आप साक्षी सीता मैया हो। खेल चल रहा है, बाबा कहता है ये फिल्म का अंत है। फिल्म में एक एक्ट्रेस को आप रानी बना दो, क्वीन बना दो, लीडर बना दो, उसको पता है ये सिर्फ सेट तक की बात है। घर जाना है तो ये कॉस्ट्यूम यहीं देके जाना है। तो विदाई किस चीज की है? सोचना ऐसे, जब हमें कोई रोल मिलता है ना तो हमें कॉस्ट्यूम मिलता है कि आप इसको पहन के आना। आज जब विदाई करेंगे, नया साल मना रहे हैं, पुराना भेज रहे हैं, तो एक छोटा सा आज ड्रिल ये करके देखना कि एक पैकेट है मेरे हाथ में, उस पैकेट में ये कॉस्ट्यूम है भगवान का दिया हुआ। जैसा उसने मुझे दिया था ऐसा ही मैंने उसको लौटा दिया। इसके साथ एक कहानी जुड़ी है, माँ की बीमारी जुड़ी है, इसके साथ मेरे अपने जीवन की अनंत भोगनाएं जुड़ी हैं, वासनाएं जुड़ी हैं, इंद्रियों का आकर्षण जुड़ा है। ये सब मैंने उसको लौटा दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे। दे दी विदाई पुराने को। ओम शांति।